हरियाणा डायरी में। तो आज हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसमें केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच हुए इस महत्वपूर्ण समझौते के साथ अब राज्य में जलापूर्ति ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी काम होगा। इस योजना के तहत जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण और दक्षिणी हरियाणा के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को पाइपलाइन जलापूर्ति से जोड़ने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। बता दें कि हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत पहले चरण में 100% लक्ष्य हासिल कर एक मिसाल कायम की है। आज चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में धूमधाम से संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती समारोह मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गुरु लाधुनाथ जी महाराज के अनुयायियों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये आयोजन नायक समाज के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। दूसरा नवरात्रा है। इसी पावन अवसर पर आज संत कबीर कुटीर में आज संत शिरोमणि श्री लाधुनाथ जी महाराज की पावन जयंती भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं हरियाणा के ही नहीं बल्कि पंजाब से भी हमारे संत लाधुनाथ जी के अनुयायी यहां पधारे हैं। मैं आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वागत भी करता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको मां के नवरात्रों के साथ साथ मैं संत लाधुनाथ जी महाराज की जयंती की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, श्री लाधुनाथ जी महाराज की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का ये उत्सव है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथियों, वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन था। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत लाधुनाथ जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता की सेवा को अपना धर्म माना, मानव सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा बताया। संत लाधुनाथ जी महाराज जीवन भर समाज की कुरीतियों, भेदभाव और अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करते रहे। साथियों, संत लाधुनाथ जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन में मानवता की सेवा को अपना धर्म माना है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, भेदभाव और अज्ञानता को दूर करने के लिए निरंतर अथक प्रयास ये संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज ने किए हैं। साथियों, उनका मानना था
कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ये संत लादूनाथ जी महाराज का ये मानना था। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, वे जीव हत्या के घोर विरोधी भी थे। संत लादूनाथ जी महाराज, उन्होंने लोगों को जीव हत्या न करने का संदेश देते हुए संत लादूनाथ जी महाराज ने, उन्होंने अपनी वाणी से कहा है, उन्होंने कहा है, तारा मंडल में नायक पारिधि, तारा मंडल में नायक पारिधि, तीन मृगी के लारे, सत धर्म से दफ्तर चढ़िया, सत धर्म से दफ्तर चढ़िया, जीव जंतु नहीं मारे। ये संत लादूनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में ये हमें संदेश दिया है। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में आयोजित संत शिरोमणि गुरु लाधूनाथ जी महाराज की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत लाधूनाथ जी महाराज ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि कलम से क्रांति लाने की कोशिश की। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे आज भी समाज की चेतना में जीवंत हैं। संत लादूनाथ जी महाराज जिन्हें केवल उपदेश ही नहीं दिए हैं साथियों, बल्कि उन्होंने कलम से क्रांति वो की है, कलम से क्रांति की है। साथियों, ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि संत लादूनाथ जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचनाएं भी की हैं। उनकी लिखी धर्म गीता इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि आमजन भी उसे आसानी से अपने जीवन में उतार लेता है। साथियों, उनकी वाणी कहती है, संत लादूनाथ जी महाराज की वाणी वो कहती है, काया खोटी लुंगड़ी मन पापी परचून, चाहे कर ले लाख जतन बिन हरि के सब सुन। ये लादूनाथ जी महाराज, ये उनकी वाणी थी। साथियों, संत लादूनाथ जी महाराज के 47 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मंसूरी गांव में उन्होंने समाधि ली है। साथियों, हम सब जानते हैं वे आज भी समाज की चेतना में वो जीवंत है। इस गांव में हर साल उनकी याद में लगने वाला मेला लोगों में उनके प्रति श्रद्धा का एक प्रतीक है। साथियों, यह मेला, ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज का ये सबसे बड़ा मेला है। संत शिरोमणि गुरु लाधूनाथ जी महाराज की जयंती नायक समाज के आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में गुरु लाधूनाथ जी महाराज के अनुयायियों यानी नायक समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जो वीरता, त्याग और संघर्ष से भरा रहा है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के संघर्ष में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत एवं लोक देवता के रूप में संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज पूजे जाते हैं। साथियों, उनके हर भजन, हर मेले, हर जागरण में उनकी वाणी सुनाई देती है, जो कहती है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये लादूनाथ जी महाराज, ये उनकी वाणी, ये हर जगह गूंजती है। साथियों, नायक समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों, आपका इतिहास वीरता, त्याग और संघर्ष से ये भरा हुआ है। आपने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले संघर्षों में ये नायक समाज ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है। साथियों, कौन नहीं जानता नीमड़ा के आदिवासी योद्धा भीमा नायक और कोल विद्रोह के नेता बुद्ध भगत और दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य के योद्धा नरसा नायक की वीरता की कहानियां आज लोक कथाओं के रूप में आज भी प्रचलित हैं। साथियों, हरियाणा में हम सब देख रहे हैं, हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी की कई क्रांतिकारी घटनाओं में नायक समाज के सक्रिय योगदान के प्रमाण मिलते हैं। गुरु लाधूनाथ जी महाराज जयंती समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने नायक समाज की तारीफ करते हुए कहा कि आप सदियों से मेहनत, सद्भाव और सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं। आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार नायक समाज की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है। सदियों से मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक समरसता के आप प्रतीक रहे हैं। आपने हर कठिन परिस्थिति में अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखा है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आप संत लादूनाथ महाराज जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा में नायक समाज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभी भी उसके बारे में ये बात कही गई है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और हमारे गुलाब जी और जगदीश नायक जी इस बात के बारे में बोल रहे थे। जो ही मेरे पास आप लोग का ये पत्र आया था, मेरे को दिया था, मैंने तुरंत इसको दिल्ली कमीशन के अंदर भेजने का काम भी किया है। और साथियों, मेरे पास ये लेटर भी है जो वहां से आया है। ये लेटर जो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन छोटा लगाया है, जल्दी ही इस ऑब्जेक्शन को हम दुरुस्त करके जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करवाने का काम ये सरकार करेगी।